बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो नेटो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 1949 में, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसमें कितना मेंबर है? 31 मेंबर कंट्री है। तो नेटो को क्यों फॉर्म किया उसके ऊपर हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए जनरली नेटो को फॉर्म किया है ये यूएसएसआर, पहले ये क्या था? यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो ये यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए नेटो को फॉर्म किया गया है, ठीक है। तो अभी क्या है? ये रशिया है, ठीक है। ये अभी क्या है? रशिया। यूएसएसआर अभी नहीं है, यूएसएसआर टूट गया है, ठीक है। उसके टूटने के बाद ये रशिया ये सबसे बड़ा कंट्री मतलब निकल के आया, ठीक है। तो ये नेटो को फॉर्म किया है कब? नेटो फॉर्मेशन हुआ है 1949 में, ठीक है। इसमें कितना मेंबर है? 31 मेंबर कंट्री है। तो लास्ट जो मेंबर है वो क्या है? कौन है? फिनलैंड है। ये रिसेंटली ज्वाइन किया है, ठीक है। अप्रैल में फिनलैंड को लास्ट मेंबरशिप मिल गया है। अभी कितना मेंबर है? पहले 30 था, अभी 31 कंट्री है, ठीक है। तो और एक कंट्री है मतलब स्वीडन है, वो भी नेटो ज्वाइन कर रहा है, करना चाहता है, मगर अभी तक पूरा प्रोसीड्योर कंप्लीट नहीं हो गया। हो सकता है स्वीडन को मिल जाए नेटो का मेंबरशिप, ठीक है। तो जनरली नेटो को मतलब फॉर्म किया है यूएसएसआर का काउंटर करने के लिए। कैसे? हम लोग वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले आपको समझना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ? 1939 से लेके 45 तक, मतलब 6 इयर्स, ठीक है। 6 इयर्स तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप मतलब अपने अब मतलब दो ग्रुप में वॉर हुआ था। जनरली फर्स्ट हो गया एलाइड पावर और क्या है? एक्सिस पावर, आप लोग जानते हैं। तो एलाइड पावर में यूएस, मतलब ये यूएस है, ये जो मैं मैप रफली ड्रॉ किया है ये पार्ट जो है ये यूएस का पार्ट है, ये पूरा था यूएसएसआर। तो एलाइड पावर में यूएसए और यूएसएसआर एक ही ग्रुप में था, मतलब एलाइड पावर में था। मगर ऐसा क्या हो गया जो यूएसए और यूएसएसआर दोनों मतलब कट्टर मतलब एनिमी बन गया, ठीक है। तो देखिए दोनों का जो यूएस है और यूएसएसआर है, ये दोनों का आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। अभी रिसेंट टाइम में आप दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अगर बोलोगे तो ये कौन है? रशिया है। मतलब यूएसएसआर पहले था, अभी रशिया है। रशिया और यूएस ये दोनों का मतलब दुश्मनी के वजह से पूरा वर्ल्ड सफर किया था, ठीक है। अभी कर रहा है, अभी भी कर रहा है, मैं वो बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों एक ग्रुप में था, एलाइड पावर में था, ठीक है। मगर ऐसा क्या हो गया जो ये दोनों अलग हो गया, मतलब इसका मतलब ये दोनों पूरा दुश्मन बन गया, ठीक है। तो ये दोनों का जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था वो बहुत ही मतलब अलग था। तो ये जो यूएसएसआर था इसका मतलब आइडियोलॉजी था सोशलिस्ट, ठीक है। और इसका जो था यूएस का जो था ये था क्या? कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट आप लोग जानते हैं, कैपिटलिस्ट मतलब अर्निंग मनी, जनरेटिंग मनी। तो इस मनी उसका मेन इंटेंशन है, मतलब मनी जनरेटिंग इसका मेन पर्पस है, इंटेंशन है। और जो सोवियत मतलब ये जो यूएसएसआर था इसका मतलब आइडियोलॉजी था मैं सोशलिस्ट, मतलब सोसाइटी, बेस्ड ऑन सोसाइटी, ओके। तो देखिए जो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का जो डिफरेंस है, तो इसके वजह से दोनों का अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता था। इसके वजह से मतलब ये दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये दोनों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। तो पहले जो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, मतलब जर्मनी हार गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म। तो ये 1945 के बाद क्या हुआ? यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस था वो पूरा वर्ल्ड में बहुत ही बढ़ रहा था। तो इसके वजह से यूएस ने सोचा जो यूएसएसआर का जो इतना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो इसको काउंटर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसका नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें कितना मेंबर है? 31 मेंबर है। ये स्टैब्लिश किया गया है कब? 1949 में। मतलब इसका मतलब 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म, आफ्टर 4 इयर्स नेटो हैज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो इसको मेनली किसके लिए काउंटर करने के लिए बनाया गया था? यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। खत्म।
तो देखिए नेटो का जो फंक्शन है, तो हम लोग अगर नेटो का फंक्शन अगर बोल सकते हैं, देखिए नेटो का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 में लिखा गया है, जो है आर्टिकल 5 में, जो कोई भी अगर नेटो कंट्री के ऊपर कोई भी अगर हमला करता है, मतलब अटैक करता है, तो नेटो का जितना भी मेंबर है, मतलब 31 कंट्री मिलके जो अटैक किया उसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो ये मतलब पूरा वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो 31 कंट्री के साथ लड़ सके, ऐसा मतलब जिसका जो मेन लीडर कौन है, यूएसए। ये मेन लीड करता है यूएसए, जिसका मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, मतलब इतना स्ट्रांग है, इसके साथ मतलब फाइट करना मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इसके साथ मतलब काउंटर करना, इसको डिफीट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो नेटो का ये जो पॉलिसी है, मतलब सब मिलके जाके अटैक करने वाला है, मतलब दूसरा जो इसको ऊपर अटैक करेगा, तो ये मतलब बहुत ही डेंजरस है। तो नेटो को फॉर्म किया था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। नेटो ने बहुत सारा वॉर में पार्टिसिपेट किया, मतलब इसका जो हिस्ट्री है वॉर में, मतलब जितने का परसेंटेज और जितना कितना वॉर जीता, तो वो ये रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, इतना ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं कर पाया जो मतलब ऐसा देख के लग रहा है बहुत कुछ कर लेगा, 31 कंट्री का मेंबर है, ये सब मिलके जाके मारेगा, ऐसा नहीं है, उतना अच्छा नहीं परफॉर्म नहीं किया, मतलब वॉर में ऐसा उसका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। जो भी हो, तो ये नेटो का फंक्शन यही है मेनली। तो ये नेटो के वजह से बहुत सारा वॉर मतलब हुआ है, अभी भी चल रहा है। तो हम लोग अभी रिसेंट टाइम में जानते हैं हम लोग, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वो भी किसके वजह से, ये नेटो की वजह से। तो देखिए यूएसए ने इसको नेटो को फॉर्म किया है, जनरली यही लीडर है, मेन लीडर, काउंटर करने के लिए यूएसएसआर, मतलब बाकी जितना भी कंट्री है बहुत सफ़र किया इसके वजह से। तो अभी यूक्रेन भी सफ़र कर रहा है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, यूक्रेन बोल रहा है मैं नेटो को, हम लोगों का मेंबरशिप मुझे चाहिए, नेटो का मेंबरशिप मुझे चाहिए। रशिया बोल रहा है नहीं, तुम नेटो का मेंबरशिप तुम नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो, देखिए यूक्रेन का मतलब बोलना है जो इन फ्यूचर रशिया हम लोगों के ऊपर अटैक कर सकता है। क्यों, क्योंकि रशिया और यूक्रेन पहले यूएसएसआर का ग्रुप था, एक ही ग्रुप में था, यूएसएसआर में ही था। अलग होने के बाद 1991 में यूएसएसआर मतलब 1991 में यूएसएसआर मतलब ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद रशिया अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया। तो ये पहले यूएसएसआर का भी ग्रुप में था, अभी वो जाके नेटो ज्वाइन कर रहे हैं। सोचिए, अब नेटो का मेंबरशिप लेना चाहता है। तो रशिया ने बहुत मना किया, बहुत उसका मतलब यूक्रेन में गवर्नमेंट में चेंज हुआ, ये इसके वजह से, मतलब नेटो में मेंबरशिप लेने की वजह से, ठीक है। तो लास्ट में यूक्रेन बोल रहा है नहीं, हम लोगों को नेटो का मेंबरशिप चाहिए ही चाहिए, जैसी भी हो, ठीक है। हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम लोग का इंडिपेंडेंट विचारधारा है, सब इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग कहाँ पर ज्वाइन करें ना करें हम लोगों का पर्सनल मैटर है। तो इसके वजह से मतलब ये बहुत दिन से ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके वजह से मतलब रशिया ने बार बार वार्न करने के बाद भी ये लोग ज्वाइन करना चाहता है। रशिया ने क्या कर दिया, इन्वेट कर दिया, मतलब अटैक कर दिया, 2022 में अटैक कर दिया। अभी 1.5 साल हो रहा है, अभी तक चल रहा है वॉर, पता नहीं है कितना लंबा तक जाएगा, ठीक है। तो ये नेटो के वजह से ये वॉर हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, ये रशिया मतलब जो इन यूक्रेन को इन्वेट कर रहा है। देखिए यूक्रेन बहुत ही, ये बगल इस साइड में यूक्रेन है, ठीक है, इस साइड में यूक्रेन है, हम लोग बोल सकते हैं, मैं रफली ड्रॉ किया, ठीक है। तो रशिया मतलब रशिया और यूक्रेन का जो साइज है बहुत ही छोटा है, और रशिया जो है मतलब यूक्रेन का साइज बहुत छोटा है, रशिया तो बहुत ही बड़ा है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर कंट्री होगा तो रशिया है। तो रशिया इजीली इसको मतलब हरा सकता है, मगर अभी भी ये मतलब लड़ रहा है। अभी आप लोग बोल सकते हो कैसे लड़ रहा है, ये इतना छोटा कंट्री कैसे लड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है ये नेटो डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहा है रशिया से, वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट वॉर कर रहा है। कैसे, नेटो जो में कितना मेंबर है, 31 कंट्री जो है, ये लोग सब जाके किसको हेल्प कर रहा है, मतलब यूक्रेन को हेल्प कर रहा है। यूक्रेन के हेल्प करने की वजह से ये यूक्रेन अभी तक मतलब रशिया से लड़ रहा है, ठीक है, अभी भी रशिया से लड़ रहा है। जितना भी मतलब एरिया रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, वो सब मतलब एरिया फिर से मतलब यूक्रेन ने मतलब
वो ऑक्यूपाई कर रहा है और वो अभी टारगेट कर रहा है रशिया में जाके पूरा अटैक करेगा, ठीक है, डायरेक्ट मतलब अटैक करेगा। तो ये नेटो के वजह से ही हो रहा है। नेटो तो अभी इस टाइम में तो मेंबरशिप नहीं देगा यूक्रेन को, पता नहीं ये वॉर कितना तक चलेगा। तो नेटो का जो मतलब हिस्ट्री है वो उतना अच्छा नहीं रहा है, उतना खास नहीं रहा है, जिसके वजह से मतलब बहुत सारा वॉर हो रहा है, अभी तक वॉर चल रहा है। हो सके हम लोग का यही मतलब दुआ रहेगा जो ये वॉर जितना जल्दी हो ख़त्म हो, नहीं तो ये थर्ड वर्ल्ड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। पता नहीं ये आगे कितना तक जाएगा। हम लोगों को यही सोचते हैं, हम लोग यही सोचेंगे, यही हम लोगों का प्रे है गॉड से जो ये वॉर जल्दी ख़त्म हो। और ये जैसा दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो काम कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है, जो ऐसे मतलब ये गुंडागर्दी है, ठीक है। इंडिया को भी ऑफर किया था नेटो का मेंबरशिप लेने के लिए, तो इंडिया उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो पता नहीं ये मतलब इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसके मतलब थर्ड वर्ल्ड के लिए ये मतलब ये रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है जो ये नेटो फॉर्म किया है। और ये रशिया यूक्रेन के बारे में हम लोग यही बोल सकते हैं जो ये वर्ल्ड जितना जल्दी हो सकता है ख़त्म हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही।